24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट से आज अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल 1 जून तक जमानत पर थे। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की केजरीवाल को जमानत दी थी। 10 मई को सुनवाई हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया था कि लोकसभा का चुनाव 5 वर्षों में एक बार होता है। ऐसे में चुनावी प्रचार और मतदान को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल को 1 जून तक की जमानत दी गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने अंतरिम जमानत को 1 सप्ताह और आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, जिस पर आज सुनवाई हुआ। केजरीवाल का यह कहना था कि 1 जून तक जो उन्हें जमानत दी गई, इसमें वो चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें हेल्थ टेस्ट करवाने की सलाह दी है और इसके लिए कम से कम केजरीवाल को 1 सप्ताह का समय चाहिए। यानी कि एक तरफ उन्हें 1 जून को चुनाव समाप्त हो रहा है और 2 जून को उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन केजरीवाल अपने अंतरिम जमानत को 1 सप्ताह आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट से अपील किए थे, जिस पर आज सुनवाई हुई है। तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के जमानत को बढ़ाने के लिए जो आज सुनवाई की, उसमें क्या केजरीवाल के पक्ष में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फैसला लिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। उन्हें अब 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उनकी याचिका स्वीकार ही नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। रजिस्ट्री का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा। साथ ही बता दें कि हाल ही में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें सीएम अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी पीईटी, सीटी स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है, इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था कि करोड़ों मतदाता अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। इसके महत्व को देखते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से उसके तर्क को खारिज किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वो घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में भी शामिल थे। इन आरोपों को खारिज करने वाली आप कहती रही कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि को 1 सप्ताह अधिक बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल के इस अपील को स्वीकार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का यह कहना है कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करने की पूरी छूट दी है। यानी कि केजरीवाल 1 जून तक तो जमानत पर है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 2 जून को वापस कोर्ट में सरेंडर करना होगा। उन्होंने कारण दिया था कि 1 जून तक तो वो चुनावी प्रचार में ही व्यस्त है, लेकिन डॉक्टरों ने कई मेडिकल टेस्ट लेने की सलाह दी है, जिसमें कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है और उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया, यानी कि केजरीवाल 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।